अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम 10वें पारे का आगाज़ करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा, या रब्बल आलमीन हमारे अमल में ढाल दे। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ से आगाज़ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। आमीन या इलाही आमीन। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आज देखते हैं कि हमें 10वें पारा में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या सबक सिखाना चाहते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी हदीस का खुलासा शेयर करूंगी कि इब्न उमर कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स की असर की नमाज कज़ा हो गई, वो बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे कोई इंसान अपने घर में आता है और देखता है कि उसके बीवी बच्चे अगवा हो गए और उसका सारा घर का माल लुट गया। अल्लाह अकबर। एक असर की नमाज के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था। आप देखिए कि शैतान जैसे है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक सजदे का हुक्म दिया था ना आदम अलैहिस्सलाम को, तो उसने जब इनकार किया था तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा तुम निकल जाओ यहाँ से, तुम पे लानत है। तो हम सब मिल के आप देखें कि इल्ला माशाल्लाह बहुत से लोग पूरी नमाजें पढ़ते हैं, लेकिन मैं आम बात आप जैसे रेगुलर बाज ऐसे बच्चे होते हैं जैसे स्कूल जाना है तो सुबह देर से अगर उठे हैं वो नमाज नहीं पढ़ते हैं, या हम में से भी बहुत से ऐसे, मुझे तो कहते हुए भी थोड़ा सा ऐसे हो रहा है कि मैं उसको सही तरह से कह भी नहीं पा रही हूँ कि कुछ लोग जैसे अगर नमाज रेगुलर नहीं पढ़ते हैं तो आप देखिए कि हम एक फजर की नमाज में 8 सजदों का इनकार कर देते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत देखें कि ऐसा नहीं होता कि उसके बाद हम बिस्तर से उठे तो हमारी टांगे तोड़ दे कि तुमने मेरा हुक्म नहीं माना था तो बस ठीक है अब तुम पड़े रहो यहाँ पे। नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला मौका देता है इंसान को कि वो कब तौबा करेगा और अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ राग़िब हो जाएगा। और इसके अलावा अभी फेसबुक में किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि नमाज के बारे में कि अगर हमारे घर में कोई आदमी नहीं है तो क्या औरतें मिलकर जमात करा सकती हैं? हाँ जी, बिल्कुल करा सकती हैं, लेकिन वो आगे इमाम की तरह आगे खड़ी नहीं होंगी, बल्कि एक ही सफ में जहाँ पे हैं तो उसमें मिडल में अगर औरत खड़ी होकर नमाज पढ़ाती है तो वो पढ़ा सकती है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने इसलिए पूछा था, तरावी के लिए पूछा था, तो तरावी में आप अपना कुरान खोल सकते हैं। आप अपने सिपारे जैसे घर में होते हैं तो आप हल्का सिपारा जैसे ले लें और आप देख लें कि एक पूरा सिपारा खत्म करने में कितने रुकू हैं, उसको डिवाइड कर लें। जितना भी आपने 4 पढ़नी है, 8 पढ़नी है, 10 तरावियां जितनी भी आपने पढ़नी है उसमें आप डिवाइड कर दें एंड यू विल बी अमेज्ड कि इतने आराम से पूरा कुरान खत्म हो जाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप अलहदा से पढ़ी हैं तो आप अपने अलहदा से सिपारा अपने साथ पढ़ती रहें, और जहाँ जहाँ जब आप रुकू में जाते हैं तो आप सिपारा अपना साइड पे रख के तो फिर आप रुकू में चले जाएं। तो इंशाल्लाह इसी तरह से आप पूरा कुरान भी खत्म कर सकते हो। यही प्रैक्टिस आप आम दिनों में भी कर सकते हैं जब आप रेगुलर नमाज पढ़ते हैं। ऑफ कोर्स हम जो फर्ज हैं उसमें तो नहीं खोल सकते, लेकिन अगर आप नफल पढ़ते हैं तो उसमें आप डेफिनेटली कुरान खोल के पढ़ सकते हैं। और इसकी दलील कहाँ से मिलती है कि हजरत आयशा के गुलाम थे ज़ुकवान, तो वो हाफिज नहीं थे तो वो कुरान देख के पढ़ा करते थे, तो हजरत आयशा उनके पीछे पढ़ा करती थी नमाज। तो उससे हमें ये दलील मिलती है कि हम कुरान को खोल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि अब हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरत अनफाल में क्या बताते हैं। देखिए आज हम जो वाक़या पढ़ेंगे उसमें बदर का वाक़या है, और देखिए इसमें हमारे लिए क्या नसीहत है कि ये पहली जंग थी जो मुसलमानों को बहुत तरक्की मिली, बहुत खुश हुए, और इतनी बड़ी कामयाबी थी कि थोड़े से मुसलमान 313 लोग थे ना, वो जंग के लिए तैयार थे, वो तो एक काफिले के पीछे गए थे। लेकिन वहां से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया कि अब जंग की तरफ जाना है। जो मुशरिकीन मक्का आ रहे थे वहां पे मुसलमानों से जंग करने के लिए, तो उनसे लड़ाई करने के लिए जाना है। तो अब ये ना इनके पास माल था ना इनके पास ताकत थी उतनी, और उधर से 3 गुना ज्यादा लोग उनके पास हमला करने ऊपर आ रहे थे। तो किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी मदद की। सीखने की ये बात है कि आज तो हम बदर में नहीं जा रहे हैं ना, हम तो वैसे भी औरतें हैं तो हम कहाँ जंगों में जाते हैं।
लेकिन आप ये देखिए कि ये बदर हमारी घरों में भी होती है। कभी ऐसा होता है कि हम आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, हम अपना कुछ वाज़िब बयान करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, हम नहीं बता सकते, हम थोड़े होते हैं, और वहां पे कई दफा होता है कि ज्यादा लोग हैं दूसरी साइड पे। फॉर एग्जाम्पल बहू है और ससुराल का मामला है, या फिर एक बहन है, बाकी फैमिली इकट्ठी हो जाती है, या किसी भी तरह से आप देखिए कि इवन दो आपके साथ दूसरे लोग शामिल नहीं है, इवन दो आपके पास जैसे उनके पास तो असले की कमी थी और सामान की कमी थी, आपके पास कोई दलाइल की कमी है, किसी भी चीज की कमी है, किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने मोमिन बंदे को कभी रुस्वा नहीं करते। ये एक एतमाद अगर हमारे अंदर आ जाए, ये एक तवक्कल अल्लाह पे आ जाए कि अल्लाह मुझे रुस्वा नहीं करेंगे अगर मैं हक पे हूँ, अगर मैं मोमिन हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरा जरूर साथ देंगे, और अगर मजलूम के साथ तो वैसे ही अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो काफिर भी होगा, मजलूम होगा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका साथ देते हैं, वो जालिम का साथ नहीं देते। तो आज हम देखेंगे कि बदर से हमने ये एक सबक लेके उठना है कि अगर तादाद कम हो, कोई भी रीजन हो, अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे मदद करते हैं। अब देखिए कि आयत नंबर 41 में वअलमु अन्नमा गनिमतुम मिन शै, जान लो कि तुम जिस किस्म की जो कुछ गनीमतें हासिल करोगे इसमें से पांचवा हिस्सा तो अल्लाह का है और उसके रसूल का और कराबतदारों का, यतीमों और मस्कीनों का और मुसाफिरों का। अब यहाँ पे बात हो रही है क्योंकि अभी ये पहली जंग थी, तो इनके पास जो माल गनीमत आया था तो उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला अब उनको गाइड कर रहे हैं। तो अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाए हो और उस चीज पर जो हमने अपने बंदे पर उस दिन उतारा, क्या उतारा था कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरिश्तों के उतार के मदद की थी बदर में, वही अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो दिन हक व बातिल की जुदाई का था और जिस दिन दो फौजें भिड़ गई, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। जबकि तुम पास वाले किनारे पर थे और वो दूर वाले किनारे पर थे, और काफिला तुमसे नीचे था, अगर तुम आपस में वादा करते हो तो यकीनन तुम वक्त मुअय्यन पर पहुंचने में मुख्तलिफ होते, लेकिन अल्लाह को तो एक और काम ही कर डालना था जो मुकर्रर हो चुका था, ताकि जो हलाक हो दलील पर यानी यकीन जानकर हलाक हो, और जो जिंदा रहे वो भी दलील पर जिंदा रहे। बेशक अल्लाह बहुत सुनने वाला और खूब जानने वाला है। जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुझे तेरे ख्वाब में इनकी तादाद कम दिखाई। देखिए पॉइंट नोट कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में तादाद कम दिखाई, थे ज्यादा। क्यों दिखाई थी? कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदे की दिल को तसल्ली देना चाहते थे कि बहुत थोड़े लोग आ रहे हैं, डरो नहीं, तुम जाओगे तो तुम उनको शिकस्त दे दोगे। तो आज भी आप यही देखें कि जब कभी मुश्किल में हो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इसी तरह से दिल में सकीनत उतारते हैं। अगर इनकी ज्यादती दिखाता हो तो तुम बुज़दिल हो जाते और इस काम के बारे में आपस में इख्तलाफ करते, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बचा लिया, वो दिलों के भेद को खूब जानता है। और जबकि उसने बावक्त मुलाकात इन्हें तुम्हारी निगाह में बहुत कम दिखाया और तुम्हें उनकी निगाह में कम दिखाया, ताकि देखिए वो तो ज्यादा थे ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको दिखाया कि ये कम है, और उनकी निगाह में मुसलमान वैसे ही जितने कम थे तो उन्होंने दिखाया कि वो ज्यादा हैं तादाद में, और सब काम अल्लाह ही की तरफ फेरे जाते हैं। ए ईमान वालो, जब तुम किसी मुखालिफ फौज से भिड़ जाओ तो साबित कदम रहो और बकसरत अल्लाह को याद करो ताकि तुम्हें कामयाबी हो। जब कभी कोई जिंदगी में मसला हो तो आप ये देखिएगा कि साबित कदम रह के आपने तस्बीह शुरू कर देनी है, अल्लाह सुब्हानहू तआला को पुकारना शुरू कर देना। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फार्मूला इधर बता दिया है कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला मदद करते हैं, और अल्लाह की और उसके रसूल की फरमाबरदारी करते रहो, आपस में इख्तलाफ ना करो वरना बुज़दिल हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, और सब्र रखो, यकीनन अल्लाह सुब्हानहू तआला सब्र करने वालों को पसंद करता है। इन लोगों जैसे ना बनो जो अतराते फिरते हैं और लोगों में खुद नमाई करते हैं, अपने घरों से इस तरह निकलते हैं जैसे तादाद में बहुत ज्यादा, और अल्लाह की राह से रोकते हैं, और जो कुछ वो करते हैं अल्लाह उसे घेरे में लेने वाला है। जबकि इनके अमाल को शैतान इन्हें जीनतदार दिखा रहा था, लेकिन देखिए शैतान के यही काम है। अब पूरे कुरान में देखेंगे कि शैतान जो होता है ना, वो हमारे बुरे अमालों को इतना खूबसूरत करके दिखाता है कि देखो इतना मजा आएगा, तुम बोर हो रही हो घर में, थोड़ा सा तो फन जिंदगी में होना चाहिए ना, चलो देखो वो कितने वहां पे सब मजा करें, और इंसान उस धोखे में आ जाता है। तो यही अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, जबकि इनके अमाल को शैतान इन्हें जीनतदार दिखा रहा था,
और कह रहा था कि लोगों में से कोई भी आज तुम पर गालिब नहीं आ सकता, मैं खुद भी तुम्हारा हमायती हूँ। लेकिन जब दोनों जमातें नमूदार हुई तो अपनी एड़ियों के बल फिर गया और कहने लगा कि मैं तो तुमसे बरी हूँ, मैं वो देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख रहे, मैं अल्लाह से डरता हूँ और अल्लाह के अजाब से डरता हूँ। देखिए यहाँ पे क़यामत के दिन भी शैतान यही करेगा। जब लोग अपने अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास जाएंगे और जो लोग शैतान के यहाँ पे दोस्त थे, तो वहां पे शैतान अपना हाथ उठा लेगा, वो कहेगा कि मैंने तो उनको कुछ नहीं कहा था, मैंने तो ऐसे बस इनकी तरफ देखा ही था तो ये मेरी तरफ मुड़ के आ गए थे। तो वही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ बता रहे हैं कि जबकि मुनाफिक कह रहे थे, और वो भी जिनके दिलों में रोक था कि इन्हें तो इनके दीन ने धोखे में डाल दिया है। जो भी अल्लाह पर भरोसा करे, अल्लाह सुब्हानहू तआला बेशक गलबा देने वाला और हिकमत वाला है। काश के तू देखे कि जबकि फरिश्ते काफरों की रूह कब्ज करते हैं, देखिए यहाँ पे बात हो रही है रूह कब्ज करने की, क्योंकि अक्सर हमारे ज़हन में आता है कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में किधर लिखा हुआ है कि हमारी रूह जब कब्ज होती है तो फिर क्या होता है, मोमिन के साथ क्या होता है, काफिर के साथ क्या होता है। ये क्वेश्चन जब आते हैं तो ये आयत अंडरलाइन कर लीजिए कि काश कि तू देखे जबकि फरिश्ते काफरों की रूह कब्ज करते हैं तो इनके मुंह पर और इनकी पीठों पर मारते हैं और कहते हैं कि तुम जलने का अजाब चखो। अल्लाह अकबर, रब्बना ला तजअलना मिनहुम। ये किस लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं हुआ उनके साथ, ये बस सबब इन कामों के जो तुम्हारे हाथों ने पहले ही भेज रखे थे। बेशक अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म करने वाला तो है ही नहीं है। मिसल फिरौनियों के हाल के और उनके अगलों के कि उन्होंने अल्लाह की आयात से कुफर किया, बस अल्लाह ने उनके गुनाहों के बस सबब उनको पकड़ लिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला यकीनन कुव्वत वाला और बड़े सख्त अजाब देने वाला है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला हर जगह पे जहाँ पे उसकी अपनी रहमत की बात करते हैं तो वहां पे अजाब की भी बात करते हैं कि वो बड़ा सख्त अजाब देने वाला है। यूं ही नहीं समझ के गुनाह कर लिया करो। और ये इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसा नहीं कि किसी कौम पर कोई नेमत अनाम फरमाकर फिर उसको बदल दे, जब तक कि वो खुद अपनी इस हालत को ना बदल दे जो कि उन्होंने अपनी मर्जी से की थी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला सुनने वाला और जानने वाला है। देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जब भी किसी कौम पे कोई अजाब आता है या कोई मुश्किल आती है या अपनी जिंदगी में वो मुश्किलों में फंसते हैं, तो रीजन क्या होती है कि खुद उनके अमाल ऐसे थे। और मिसल हालत फिरौनियों के और उनसे पहले के लोगों के कि उन्होंने अपने रब की बातें झुटलाई, बस इनके गुनाहों के बायस हमने इन्हें बर्बाद किया और फिरौनियों को डुबो दिया, क्योंकि ये सारे जालिम थे। तुम जानदारों से बदतर अल्लाह के नजदीक, तमाम जानदारों से बदतर अल्लाह सुब्हानहू तआला के नजदीक वो हैं जो कुफर करे और जो ईमान ना लाए, जिनसे आपने अहदो पैमान कर लिया, फिर भी वो अपने अहदो पैमान को हर मर्तबा तोड़ देते हैं और बिल्कुल परहेज नहीं करते। बस जब कभी तू लड़ाई में इन पर गालिब आ जाए तो इन्हें ऐसी मार मार कि वो फिर कभी वापस ना पलटे और वो इबरत हासिल करें। और अगर तुझे किसी कौम की खयानत का डर हो तो बराबरी की हालत में अहदनामा तोड़ दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला खयानत करने वालों को पसंद नहीं करता। काफिर ये ख्याल ना करे कि वो भाग निकलेंगे, यकीनन वो आजिज नहीं कर सकते। तुम इनके मुकाबले के लिए अपनी ताकत भर कुव्वत की तैयारी रखो और घोड़ों को तैयार रखो। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इससे तुम अल्लाह के और अपने दुश्मनों को खौफजदा रख सकोगे कि जितनी तुम्हारी तादाद ज्यादा होगी तुम अपनी फौज तैयार करके रखो, दुश्मनों को खौफ होगा कि ये कभी भी हमला कर सकते हैं। यही अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ बता रहे हैं। और उनके सिवा औरों को भी जिन्हें तुम नहीं जानते, अल्लाह इन्हें खूब जान रहा है। जो कुछ भी अल्लाह की राह में सर्व करोगे वो तुम्हें पूरा पूरा बदला देगा और तुम्हारा हक नहीं मारा जाएगा। अगर वो सिला की तरफ झुके तो तुम भी उनकी तरफ सुलह के लिए झुक जाओ और अल्लाह पर भरोसा रखो, यकीनन वो बहुत सुनने वाला और जानने वाला है। अगर वो तुमसे दगाबाजी करना चाहेंगे तो अल्लाह तुझे काफी है, इनसे अपनी मदद से और मोमिनों से तेरी तायीद करेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी मदद से। और फिर मोमिनों की मदद से अल्लाह सुब्हानहू तआला अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि वो तुम्हारी तायीद करेंगे। इनके दिलों में बाहमी उल्फत भी इसी ने डाली है और जमीन भर जो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जितना भी सामान उनके पास है ना, कि जो कुछ भी अगर सारे का सारा भी खर्च कर डाला तो भी इनके दिल आपस में तुम नहीं मिला सकते हो। जैसे अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं कि मोहब्बतें किसी तरह से हो जाएं, देखो इस तरह से नहीं करना, हम ये इतने मुल्क मिलके ये करते हैं कि अब लोगों का आपस में लड़ाई ना हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर अल्लाह ना चाहे तो कुछ नहीं हो सकता। तुम कितना भी पैसा लगा लो, कितना वक्त भी लगा लोगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की मदद के बगैर नहीं कर सकते।
सकते। ये तो अल्लाह ही है जिसने इनके दिलों में उल्फत डाली और वो गालिब हिकमतों वाला है। ए नबी, तुझे अल्लाह काफी है और इन मोमिनों को भी जो तेरी पैरवी करते हैं। देखिए ये हमारे लिए है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर तुम पे कोई मुश्किल आती है तो मैं काफी हूँ तुम्हारे लिए। ए नबी, ईमान वालों को जहाद का शौक दिलाओ। अगर तुम में अगर तुम में से 20 भी सब्र करने वाले होंगे तो 200 पर गालिब रहेंगे, और अगर तुम में से 100 होंगे तो 1000 काफरों पर गालिब रहेंगे, इसके वास्ते कि वो बेसमझ लोग हैं। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला उन मोमिनों की बात कर रहे हैं जो ईमान में पक्के और सच्चे थे। और अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो ऐसे मोमिन है मुसलमान, लेकिन अभी उनका ईमान इतना स्ट्रांग नहीं है, अभी वीक है। तो कहते हैं कि अच्छा अब, लेकिन वो भी नुकसान में नहीं रहेंगे कि अच्छा अब अल्लाह तुम्हारा बोझ हल्का करता है। वो खूब जानता है कि तुम में नादान भी हैं। बस अगर तुम में से 100 सब्र करने वाले होंगे तो वो 200 पर गालिब रहेंगे, और अगर तुम में से 1000 होंगे तो वो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि 2000 पर गालिब रहेंगे। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। नबी के हाथ में कैदी नहीं चाहिए जब तक कि मुल्क में अच्छी खून रेजी की जंग ना हो। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं क्योंकि अब पहली पहली जंग थी, अभी तक कोई आयत नहीं उतरी थी कि अब जो कैदी बन के आए हैं उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा। तो पहले तो ये होता था जो कैदी होते थे उनके साथ बहुत बहुत बुरा सलूक होता था, उनको गुलाम बना के मारते थे, उनके साथ ज्यादती करते थे, उनकी औरतों के साथ ज्यादती होती थी। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ मशवरा किया, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने ये कहा कि यूं करते हैं कि इनमें से कुछ तो फिदिया दे के जिनका फिदिया आता है वो छुड़ा सकते हैं, और कुछ कैदी ऐसे जिनका फिदिया नहीं कोई भी दे रहा, तो उनका ये कि वो जो पढ़े लिखे हैं, वो जो मुसलमान है पीछे, उनमें से उनको पढ़ाएंगे तो वो उनका फिदिया हो जाएगा। तो इस तरह से उनके साथ कर सकते हैं। अब ये असूल जब हो गया उनका कायम तो उन्होंने किया, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला का देखें क्या था कि नबी के हाथ में कैदी नहीं चाहिए जब तक कि मुल्क में अच्छी खून रेजी की जंग ना हो जाए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ये चाहते थे एक दफा जो कुफारे मक्का है, जो इस्लाम के दुश्मन है, उनका खात्मा हो जाए। तुम तो दुनिया के माल चाहते हो, मीन्स वो जो है कि वहां से अगर उनको छुड़ा सकते हैं कोई, तो उसके बदले में लेन देन हो रहा था ना। और अल्लाह का इरादा तो आखिरत का है, और अल्लाह जोर आवर और बाहिकमत है। अगर पहले ही से अल्लाह की तरफ से बात लिखी हुई ना होती तो जो कुछ तुमने लिया है इस बारे में तुम्हें बड़ी सख्त सजा मिलती। अल्लाह अकबर। बस जो कुछ हलाल और पाकीज़ा गनीमत तुमको, जो माले गनीमत उनको मिला था, उस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं खूब खाओ पियो और अल्लाह से डरते रहो, यकीनन अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ करने वाला है। और ए नबी, अपने हाथ तले के कैदियों से कह दो कि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारे दिलों में नेक नियति देखेगा तो जो कुछ तुमसे लिया गया है इससे बेहतर तुम्हें अता कर देगा, और फिर तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा, और अल्लाह सुब्हानहू तआला बख्शने वाला और मेहरबान है। और अगर वो तुझमें खयानत का ख्याल और अगर वो तुझसे खयानत का ख्याल करेंगे तो ये तो इससे पहले खुद अल्लाह की खयानत कर चुके, आखिर उसने इन्हें गिरफ्तार करवाया, और अल्लाह सुब्हानहू तआला इल्म और हिकमत वाला है। यहाँ पे देखिए कि उनके बारे में जो कैदी होके आए थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका भी उनके ऊपर डाल रहे हैं कि तुम्हारे अंदर खयानत थी, उसके बदले में अल्लाह सुब्हानहू तआला आज तुम इस हालत में हो कि तुम यहाँ पे कैदी हो। और जो लोग ईमान लाए और हिजरत की और अपने मालों और जानों से अल्लाह की राह में जहाद किया, ये देखिए कोई छोटी बात नहीं है। जो ईमान लाए और फिर सारा कुछ छोड़ छाड़ मक्का से आगे थे मदीना में, और अपने फिर जो भी माल थे, माल वहां पे छोड़ आए थे ना, मालों से और अपनी जानों से, कि उनको डर भी था कि यहाँ से निकलेंगे रास्ते में कि मारे ना जाए, और आगे जहाँ पे जा रहे थे उनको पता भी नहीं था कि हमारा क्या हाल होगा, हमें कोई खाने को मिलेगा कि नहीं, घर कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे। बस निकल पड़े अल्लाह की राह में। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, और जिन लोगों ने उनको पनाह दी, जो अंसार थे ना, जिन्होंने मदीना के लोगों ने और उनकी मदद की, ये सब आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। और जो ईमान तो लाए हैं लेकिन हिजरत नहीं की, तुम्हारे लिए इनके लिए कुछ भी रफाकत नहीं है जब तक कि वो हिजरत ना कर ले। हाँ, अगर वो तुमसे दीन के बारे में मदद तलब करे तो तुम उनकी मदद जरूर करना, सवाए उन लोगों के कि तुम में से और उनमें अहदो पैमान है। तुम जो कुछ कर रहे हो अल्लाह उसे खूब जान रहा है। काफिर आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, अगर तुमने ऐसा ना किया तो मुल्क में फितना होगा और जबरदस्त फसाद हो जाएगा। और जो लोग ईमान लाए और हिजरत की और अल्लाह की राह में जहाद किया, देखें अल्लाह की कितनी बशारतें हैं कि वो लोग जिन्होंने हिजरत की, ईमान लाए, अल्लाह की राह में जहाद किया, और जिन्होंने पनाह दी, जो अंसार है उन्होंने, और मदद पहुंचाई,
یہی لوگ سچے مومن ہیں اور ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کیا، بس یہ لوگ بھی تم میں سے ہی ہیں، اور رشتے ناتے والے ان میں سے بعض کے سے زیادہ نزدیک ہیں۔ اللہ کے حکم میں بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ سورۃ انفال کے ہم ختم ہو رہی ہیں، اور ہم اللہ سے پھر سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں عمل والا بنا دے، ہم اتنا جما دے، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ اتنا ٹرسٹ ہو جائے کہ کسی مشکل میں آ جائیں تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں، تسبیح کریں، اللہ کو یاد کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے بدر میں فرشتے اتار کے مدد کی تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام مومن مسلمانوں کی، اسی طرح سے آج بھی فرشتے اتریں گے۔ فرشتے کیوں اترتے ہیں؟ کہ دل کو سکون دیں، دل کو ٹھہرا دیتے ہیں، جما دیتے ہیں، بندہ ڈرتا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج بھی فرشتے نازل کرتے ہیں جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا ولی بنا دیتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں کہ سورۃ التوبہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ سورۃ توبہ جو ہے یہ مدنی سورہ ہے، اور اس میں 129 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ اب یہ 8 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مدینہ میں تھے، تو 8 ہجری میں جب حج کے لیے بھیجے تو امیر حج ابو بکر صدیق کو بنا کے بھیجا، کیونکہ اس سے پہلے مشرکین مکہ حج تو کرتے تھے نا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے بھی بتایا، قرآن میں بھی ہم نے پڑھا کہ ان کا جو عبادت تھی وہ سیٹیاں بجانا اور تالیوں بجانے کی اتنی بدعت آ گئی تھی کہ انہوں نے وہ بھی کپڑے نہیں پہنتے تھے ایسے کہ نہیں جی ہمارے تو کپڑوں میں شاید حلال رزق سے نہیں خریدا ہوا یہ جوڑا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہ ہو کہ وہ قبول نہ کرے۔ اللہ کو مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ وہ شرک بھی کرتے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق کو بھیجا تھا کہ وہ جو بھی قافلہ ان کے ساتھ گیا اور وہاں کے لوگوں کو اب وہ یہ سکھا سکیں کہ حج کا اصل طریقہ کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جیسے وہ نکلے تو اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی تھی سورۃ التوبہ کی جو ابھی ہم پڑھیں گے۔ تو پھر حضرت علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کہ جا کے یہ جو حج والا دن ہے عرفات کے دن میں یہ اناؤنس کر دینا کہ اب تمہارے پاس 4 مہینے اور 4 مہینے کے بعد یہاں پہ کوئی جو مشرک ہے وہ مکہ کے اندر نہیں رہ سکتا۔ اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ سے نکالا تھا اور ہجرت کا حکم ہوا تھا، لوگ اپنے مال اپنے سب کچھ چھوڑ کے کس طرح سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے اللہ کے واسطے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ودن 8 سال کے ان کو دیکھو کس طرح سے اللہ نے ان کی مدد کی، اور وہی لوگ جن کو اتنا مارتے تھے ظلم کرتے تھے وہی وہاں پہ اناؤنس کریں کہ یو ہیو اونلی 4 months، اب اس کے بعد تم یہاں سے نکل جاؤ گے، یا تو اسلام میں آ جاؤ یا پھر ان کو وہاں سے نکلنا پڑے گا، اور جو وہاں سے نہیں نکلے گا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے ساتھ جنگ کرو اور ان کو وہاں پہ ختم کر دو۔ اب یہاں پہ سورۃ توبہ سے پہلے ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں، اس لیے نہیں پڑھتے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی تھی۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے بیزاری کا اعلان ہے۔ یہ حضرت علی نے جا کے جب اناؤنس کیا تھا تو یہ بتایا تھا کہ اب دیکھیں کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے اب بیزار آ چکے ان مشرکوں کے بارے میں جن سے تم نے عہد و پیمان کیا تھا، بس اے مشرکو تم ملک میں 4 مہینے تک تو چل پھر لو، جان لو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تم کسی صورت عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو بڑے حج کے دن صاف اطلاع ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی، اور اگر اب بھی تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم روح کو ادا نہیں کرو تو جان لو کہ اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اور کافروں کو تو دکھ کی مار پہنچنے والی ہے، بجز ان کے کہ مشرکوں کے جن نے تمہارا معاہدہ ہو چکا، جن مشرکوں سے تمہارا معاہدہ ہو چکا اور انہوں نے تمہیں ذرا بھی نقصان نہیں پہنچایا، نہ کسی کے خلاف تمہارے خلاف مدد کی، تو تم بھی ان کے معاہدے کی مدت پوری کرو، اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر حرمت والے مہینوں کے گزرتے ہی مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں گرفتار کرو، ان کا محاصرہ کر لو اور ان کی طاق میں ہر گھاٹ پر جا بیٹھو۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگے تو تم ان کی راہیں چھوڑ دو، یقیناً اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر مشرکوں میں سے
कोई तुझसे पनाह तलब करे तो तू उसे पनाह दे दे, यहाँ तक कि वो कलाम अल्लाह सुन ले, फिर उसे अपनी जाए पनाह पर पहुंचा दे। ये इसलिए है कि ये लोग बेइल्म हैं। और मुशरिकों के लिए अहद अल्लाह और इसके रसूल के नजदीक कैसे रह सकता है कि सवाए इसके जिनसे तुमने अहद पैमान मस्जिद हराम के पास किया, जब तक कि वो लोग तुमसे मुआहदा निभाएं तुम भी इनसे वफादारी करो। अल्लाह सुब्हान ताला मुत्तकियों से मोहब्बत रखता है। इनके वादों का क्या एतबार, इनका अगर तुम पर गलबा हो जाए तो ना ये कराबतदारी का ख्याल करे और ना ये अहदो पैमान का। और अपनी जुबानों से तो तुम्हें प्रचार करते हैं, लेकिन इनके दिल नहीं मानते और ये अक्सर फासिक हैं। उन्होंने अल्लाह की आयात को बहुत कम कीमत पर बेच दिया और उनकी राह से रोका। बहुत बुरा है जो वो करते हैं। ये तो किसी मुसलमान के हक में किसी रिश्तेदार का या अहद के मुतल्लिक लिहाज ही नहीं रखते। ये हद से गुजरे हुए लोग हैं। अब भी अगर ये तौबा कर लें, नमाज के पाबंद हो जाएं, ज़कात देने लगे तो तुम्हारे दीनी भाई हैं। हम तो जानने वालों के लिए अपनी आयात खोल खोल कर बयान करते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अगर ये लोग अहद पैमान के बाद भी अपनी कसमों को तोड़ दें और तुम्हें दीन में तानाज़नी करें तो तुम भी इनके सरदाराने कुफ्र के साथ भिड़ जाओ। इनकी कसमें कोई चीज नहीं है, मुमकिन है कि वो इस तरह से बाज आ जाए। तुम इन लोगों की सरकूबी के लिए क्यों तैयार नहीं होते जिन्होंने अपनी कसमों को तोड़ दिया और पैगंबर को जलावतन करने की फिक्र में है और खुद ही अव्वल बार उन्होंने तुमसे लड़ाई छेड़ी है। क्या तुम इनसे डरते हो? अल्लाह ही ज्यादा मुस्तहिक है कि तुम इससे रखो, बशर्त ये कि तुम ईमान वाले हो। इनसे तुम जंग करो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन्हें तुम्हारे हाथों रुसवा कर देगा और जलील और रुसवा करेगा और तुम्हें इन पर मदद देगा और मुसलमानों के कलेजे ठंडे करेगा और उनके दिल का गम और गुस्सा दूर करेगा और वो जिसकी तरफ चाहता है रहमत से तवज्जो फरमाता है। अल्लाह जानता बूझता है। क्या तुम ये समझ बैठे हो कि तुम छोड़ दिए जाओगे? हालांकि अब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम में से उन्हें मुमताज नहीं किया जो मुजाहिद हैं और जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके रसूल और उसके मोमिनों के सिवा किसी और को वली नहीं बनाया। अल्लाह खूब खबरदार है जो तुम करते हो। लाइक नहीं कि मुशरिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मस्जिदों को आबाद करे। देखिए यहाँ पे मुशरिक इनको कहा जा रहा है जो मुनाफिक थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की यहाँ पे जो बात हो रही है मुनाफिक की आगे आ रही है कि क्योंकि मुशरिकीन मक्का जो थे वो खाना काबा के मतवली बने हुए थे। वो कहते थे कि जो हज के लिए आते हैं हम उनको सत्तू पिलाते हैं तो हम इसके हकदार हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि लाइक नहीं कि मुशरिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मस्जिदों को आबाद रखे, हालांकि वो खुद अपने कुफर के आप ही गवाह हैं और इनके अमाल गारत और अकारत हैं और वो दायमी तौर पर जहन्नमी है। अल्लाह की मस्जिदों की रौनक और आबादी तो उनके हिस्से में है जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, नमाजों के पाबंद हैं, ज़कात देते हैं, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। तो है कि ये लोग हदायत याफ्ता हैं। क्या तुमने हाजियों को पानी पिला देना और मस्जिद हराम की खिदमत करना इसके बराबर कर दिया जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए और अल्लाह की राह में जहाद करे? ये अल्लाह के नजदीक बराबर नहीं है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जालिमों को कभी हदायत नहीं देता। और जो लोग ईमान लाए, हिजरत की, अल्लाह की राह में अपने माल और अपनी जान से जहाद किया, वो अल्लाह के यहाँ बड़े मर्तबे वाले हैं और यही लोग असल में मुराद पाने वाले हैं। उन्हें इनके रब खुशखबरी देता है अपनी रहमत की और रजामंदी की और जन्नतों की, और इनके लिए वहां दायमी नेमतें हैं, वहां ये हमेशा रहने वाले हैं। अल्लाह के पास यकीनन बड़ा सवाब है। ए ईमान वालो, अपने बापों को और अपने भाइयों को दोस्त ना बनाओ अगर वो कुफर को ईमान से ज्यादा अजीज समझते हैं। अल्लाह अकबर। ऐ ईमान वालों, अपने बापों को अपने भाइयों को दोस्त ना बनाओ अगर वो कुफर को ईमान से ज्यादा नजदीक समझते हैं। तुम में से जो भी इनसे मोहब्बत करेगा वो पूरा गुनाहगार और जालिम है। आप कह दीजिए कि अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे लड़के, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे कुंबे कबीले और तुम्हारी कमाई हुई माल और वो तजारत जिसकी कमी से तुम डरते हो और वो हवेलियां जिन्हें तुम पसंद करते हो, अगर ये तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल और उसकी राह में जहाद करने से ज्यादा नजदीक है तो तुम इंतजार करो कि अल्लाह अपना अजाब ले आए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फासिकों को हदायत नहीं देता। अल्लाह अकबर। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका
وحب عملا یقرب الی حبک، آمین۔ کہ یا رب العالمین ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کیونکہ ہمارے دلوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم تو جیسے جو پڑھتے ہیں اللہ کی محبت جو ہمارے دل میں ہے، ہمیں اس پہ ایمان ہے، ہم غائب پہ ایمان بھی لاتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس پہ ایمان لاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن کیونکہ اولاد سامنے ہے، ہسبینڈ ہے، خاندان ہے، بزنس ہے، پیسہ ہے، تو اس کی محبت پہ جب ہم دیکھتے ہیں اپنے دل سے، اپنے دل میں پوچھتے ہیں کہ مجھے اس سے محبت ہے کہ مجھے اس سے، تو کئی دفعہ ہم ہار جاتے ہیں، کئی دفعہ ہم ہار جاتے ہیں آنیسٹلی، کبھی اپنے آپ سے پوچھ کے دیکھیے گا۔ لیکن پھر جب آپ کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، قرآن سے محبت ہوتی ہے، اللہ کے پیغام سے محبت ہوتی ہے، اب بلیو کریں کہ وہ حال ہو جاتا ہے کہ حال نہیں رہتا، صرف قرآن رہ جاتا ہے، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ رہ جاتے ہیں آپ کی نیندوں میں، آپ کے جاگنے میں۔ واللہ میں جھوٹ نہیں کہہ رہی ہوں، آپ ایک دفعہ قرآن سے محبت کر کے دیکھیں، اس کے لفظوں سے محبت کر کے دیکھیں۔ میرے استاد کہتے ہیں کہ ایسے محبت نہیں ہوتی ہے، ایک ایک لفظ کے نیچے خیمہ لگا کے بیٹھنا پڑتا ہے، پھر جا کے سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں۔ اللہ جس نے ہم کو پیدا کیا ہے وہ آخرت میں وہی جج بن کے بیٹھیں گے، اور جو جج ہوگا وہی بتائے گا کہ ہمارے اعمال اس کو کتنے پسند آئے۔ میں بھی دیکھیں کہ ہم نے پڑھا نا کہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اس وقت فرشتے نازل ہوئے ہیں، اس وقت آپ سن رہے ہیں، میں پڑھ رہی ہوں، ہمارے ارد گرد فرشتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول کرے، جو ہم محنت کر رہے ہیں، جس طرح کی بھی محنت کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کے کریں۔ ہماری زبان اردو ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک دفعہ یہ تو سمجھ آئے کہ ہمارا رب ہم سے کیا بات کہہ رہا ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد ہی مانگنی ہے نا، تو مدد کے بغیر تو کچھ ہوگا نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار کہہ دیا کہ میں چاہوں گا تو ہوگا، تم مدد مانگو گے، اللہ نے قبول دعا کیا کریں کہ یا رب العالمین قبول کر لے جو ہماری دعائیں ہیں، اس میں مدد کو قبول کر، کہ آپ ہماری مدد کریں گے تو تبھی ہمیں سمجھ آئے گا کہ اس میں کیا میسج ہے۔ آپ ہمیں سمجھائیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ ہمارا دل ان پہ کیسے جم جائے۔ آمین ثم آمین۔ اور ابھی تو رمضان کا مہینہ ہے، جمانا بھی آسان ہے۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت سے میدانوں میں تمہیں فتح دی ہے، اور حنین کی لڑائی والے دن بھی جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا۔ دیکھیے ناز ہو گیا تھا نا، کہ تھوڑا سا انہوں نے سوچا کہ ہم تو تعداد میں اتنے زیادہ ہیں، ہمیں اب کیا کرنا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہیں پکڑ آ گئی تھی، لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ، مطلب تمہاری زیادہ تعداد نے کوئی فائدہ نہ دیا، بلکہ زمین باوجود اپنی کشادگی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ موڑ کر مڑ گئے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نا ہر جگہ بتا کیا رہے ہیں کہ the moment تم گئے تھے، ایسا نہیں کہ جہاد کے لیے نکلے تھے، آخر تم تعداد میں اتنے زیادہ تھے، بڑی خوشیوں سے جا رہے تھے۔ ہم یہی سوچتے ہیں کہ this is very natural، بندہ سوچتا ہے کہ اتنے لوگ ہیں ہمارے ساتھ اور ہم جا رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، تم اپنی تعداد پہ تم سوچ رہے تھے کہ زیادہ ہو تو تم فتح کر لو گے، اللہ چاہے گا تو ہوگا۔ یہی چیز ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ پھر اللہ نے اپنی طرف سے تسکین اپنے نبی پر اور مومنوں پر اتاری، اور اپنے وہ لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے، اور کافروں کو پوری سزا دی۔ ان کفار کا یہی بدلہ ہے۔ پھر اس کے بعد بھی جس پر چاہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت کی توجہ فرمائے گا، اللہ ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ایمان والو، بے شک مشرک بالکل ہی ناپاک ہیں، وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہیں پھٹکیں گے۔ اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے تو اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا۔ یہاں پہ کیا مطلب ہے کہ کیونکہ ان کا کاروبار بھی ہوتا تھا نا، کہ یہ حج پہ جاتے تھے، ٹریڈنگ کرتے تھے، تو سامان لے جاتے تھے، وہاں پہ بیچتے تھے، پیسہ بناتے تھے، واپس آ جاتے تھے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں یہ ڈر ہوگا کہ لوگوں کو اگر نکال دیں گے تو یہاں پہ تو ٹریڈنگ اتنی نہیں ہوگی، تو ہمیں نقصان ہو جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ مفلسی کا خوف ہے تو اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے، اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تو علم و حکمت والا ہے۔ ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ شے کو حرام نہیں جانتے، نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں،
इन लोगों में से जिन्हें किताब दी गई है, यहाँ तक कि वो ज़लीलो ख्वार होकर अपने हाथ से जिज़िया अता न करे। देखिए यहाँ पे हराम की जहाँ पे बात होती है ना, तो एक तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जिसको मैंने हराम कहा है उसी को हराम करो, और जिसको हलाल किया उसको हराम नहीं करो। लेकिन हम अपने आप को देखें तो हमें तो सिर्फ एक ही बात हराम लगती है कि जी सूअर का गोश्त नहीं खाना, ये हराम है। बाकी जो कबीरा गुनाह है जो मुसलमानों के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताए, और कितनी ऐसी चीजें हैं जिनको करने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मना किया, वो हमें हराम उस तरह से नहीं लगती हैं। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला यही बात करें कि जिसको अल्लाह ने और उसके रसूल ने हराम कर दिया, उसको हराम नहीं कहते, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अजाब आ जाएगा। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, यहूदी कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है, और नसरानी कहते हैं कि मसीह अल्लाह का बेटा है। ये कौल सिर्फ इनके मुंह की बात है। पहले मुनकरों की भी यही बात होती थी, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको गारत करे वो कैसे पलटे जाते हैं। इन लोगों ने अल्लाह को झूठ कर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को छोड़कर अपने आलमों और दरवेशों को अपना रब बनाया है, और मरियम के बेटे मसीह को। हालांकि उन्हें सिर्फ एक अकेले अल्लाह ही की इबादत का हुक्म दिया गया था, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो पाक है इनके शरीक मुकर्रर करने से। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो कहा कि अपने औलिया और अपने उनको माबूद बना देते हैं, तो वो कैसे कि उनके अहकामात को मानते हैं। जैसे अगर कहते हैं कि खुद तो पढ़ते नहीं है, और उनको ये नहीं पता लगता कि हम जैसे फॉर एग्जाम्पल हम हैं, हमें पता ही नहीं कि कुरान में अल्लाह ने क्या कहा। अगर कोई कहता है कि अच्छा उसका दर्द सुना था, उसने कहा कि ये ऐसे नहीं करना, अच्छा कुरान में लिखा है कि नहीं लिखा तो उसका कोई पता नहीं है। तो उनकी बात, जिसकी बात मानते हो, तो वो यही होता है ना कि उसकी इबादत करते हो, उसी की बात मानते हो। तो यहाँ पे ये मना किया गया कि खुद इल्म लो, खुद देखो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा है। किसी के कहने पे पागलों की तरह बगैर तहकीक के अमल ना करना शुरू कर दिया करो। वो चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह से बुझा दें, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनकारी है मगर इसी बात का कि वो अपना नूर पूरा करेगा, ख्वाह वो काफरों को अच्छा ना लगे। उसी ने अपने रसूल को हदायत और सच्चे दीन के साथ भेजा है, और उसे और अपने तमाम उसको मजहबों पर उसको गालिब कर देगा। और अगरचे मुशरिक को ये बुरा लगे, ए ईमान वालो, अक्सर उलमा और आबिद अल्लाह का माल न हक खा जाते हैं। आज आप देखें कि कितनी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, कितनी दफा हमें ऐसे पता चलता है ना कैसे होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे वही वार्न कर रहे हैं कि अल्लाह की राह से रोक देते हैं, और जो लोग सोना चांदी का खजाना रखते हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अजाब की खबर पहुंचा दो। अब रमजान का महीना है, जरा अपने सोना चांदी को इकट्ठा करके भी जरा देख लें। लेकिन जो लोग ज़कात देते हैं, ऑफ कोर्स उनका माल पक्का हो जाता है, उनका माल पक्का मीन्स के पाक हो जाता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि उफ, ये बहुत डर वाली आयत है कि जिस दिन इस खजाने को आतिश दोज़ख में तपाया जाएगा, फिर इससे उनकी पेशानियों को और पहलुओं को और पीठें दागी जाएंगी। इनसे कहा जाएगा, ये है जिसे तुमने अपने लिए खजाना बना रखा था, बस अब इस खजाने का मजा चखो, रब्बना ला तजअलना मिनहुम। महीनों की गिनती अल्लाह के नजदीक किताब अल्लाह में 12 हैं। देखो जब से दुनिया और आसमान बने थे तब से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने महीने बना दिए थे, और वो 12 हैं। इसी दिन से जब से आसमान और जमीन को अल्लाह ने पैदा किया, इसमें से 4 हुर्मत और अदब वाले महीने। देखिए कि उस दिन से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 4 महीने जो है वो हुर्मत वाले बना दिए। जरा अपना टेस्ट लीजिए, आप मुसलमान है ना, हम सारे सुन रहे हैं, आपको पता है कि कौन से महीने हुर्मत वाले? मुझे उम्मीद है बहुत से लोगों को पता होगा। जब मैं ऐसी बात करती हूँ तो मैं एक अमूमी बात करती हूँ कि जैसे हम में से ज्यादातर लोगों को हमें नहीं पता कि हमारे कौन से 4 महीने हुर्मत वाले। हाँ, हम सोचेंगे तो सोचेंगे शायद मुहर्रम हो सकता है, अब उसके अलावा तो नहीं समझ आती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शुरू से ही महीने, अब देखिए मुशरिकीन मक्का, अगर उनके सामने उनके बाप का कातिल भी आ जाता था ना इन महीनों में उनके सामने, तो उसके ऊपर भी हाथ नहीं उठाते थे, वो इतना एहतराम करते थे। आज हम भूल गए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसान से, मैं आपको याद करा देती हूँ, फिर आपको कभी नहीं भूलेगा, कि आप हज का महीना दरमियान में रखें, ठीक है? एक महीना आप इस साइड का, एक महीना आप इस साइड का ले लें। तो हज का महीने जुल्कद इधर, जुलहज और मुहर्रम, और फिर एक महीना याद रख ले रजब। ये इसलिए कि लोग जब हज के लिए निकलते थे तो एक महीना, उस जमाने में तो पैदल निकलते थे, सवारियां उनके पास ऊंट थे, या जिस तरह से काफी टाइम लग जाता था। तो हज से एक महीना पहले और फिर हज के बाद निकलते थे तो महीना लग जाता था। और रजब जो था उसमें यूजुअली लोग उम्रे के लिए निकलते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने देखिए उस वक्त इन महीनों की हुर्मत कर दी थी, क्योंकि काफिले लूट लेते थे लोग।
تو ताकि इन महीनों में जब निकलेंगे तो इनके काफिले कोई लूटेगा नहीं और वो आराम से अल्लाह सुब्हानहू तआला के घर की तरफ सफर करेंगे। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इसी तरह से और इसी दिन से जब से आसमान और जमीन को उसने पैदा किया, इनमें से 4 हुर्मत और अदब के हैं, यही दुरुस्त दीन है। तुम इन महीनों में अपनी जानों पर जुल्म ना करो और तुम तमाम मुशरिकों से जिहाद करो जैसा कि वो तुम सबसे लड़ते हैं, और जान रखो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुत्तकियों के साथ है। महीनों का आगे पीछे कर देना कुफर की ज्यादती है। उस जमाने में ये क्या किया करते थे कि जो महीने अगर उनको ये लगता था कि ये तो महीना हुर्मत वाला महीना है, उसका नाम बदल के कहते थे कि नहीं, अब ये महीना इसकी जगह पे अब हम ये वाला महीना रख रहे हैं, और उस महीने में ताकि ये काफिले भी लूट लेते थे और फिर तजारत के लिए निकलते थे, या जो भी उनको होता था गर्मी सर्दी का जो भी इन्होंने करना था, उससे क्या होता था कि हज के दिन चेंज हो जाते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी हज किया था, तो उस वक्त उन्होंने यही अनाउंस किया था कि आज हज अपने सही मुकाम पे आ गया है। तो उसके बाद से इसलिए हम वही दिन वही वक्त हम फॉलो करते हैं। तो महीनों का आगे पीछे कर देना कुफर की ज्यादती है। इससे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो लोग गुमराही में डाले जाते हैं जो काफिर हैं। एक साल तो इसे हलाल कर लेते हैं और एक साल इसी को हुर्मत वाला बना देते हैं कि अल्लाह ने जो हुर्मत रखी है इसके शुमार में तो मुआफ़क़त कर लें, फिर इसे हलाल बना लें जिसे अल्लाह ने हराम किया। इन्हें इनके बुरे काम का अल्लाह सुब्हानहू तआला जरूर बदला देगा। और ए ईमान वालों, तुम्हें क्या हो गया है कि जब तुमसे कहा जाता है कि चलो अल्लाह के रास्ते में कुछ करो तो तुम जमीन से लग जाते हो। मीन्स के वो बहाने करते हैं। क्या तुम आखिरत के इस दुनिया की जिंदगानी पर ही रीछ गए हो? सुनो, दुनिया की जिंदगी तो आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। अगर तुमने कुछ ना किया तो अल्लाह सुब्हानहू तआला दर्दनाक अजाब देगा और तुम्हें और तुम्हारे सिवा और लोगों को ले आएगा। तुम अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते और अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज पर कादिर है। अगर तुम इन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना करो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ही ने इनकी मदद की इस वक्त जबकि उन्हें काफिरों ने देश से निकाल दिया था। दो में से दूसरा, जबकि वो दोनों गार में थे। देखें यहाँ पे हजरत अबू बकर की बात हो रही है। क्या उनका मुकाम कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनका जिक्र कुरान में कर रहे हैं कि जब ये अपने साथी से कह रहे थे कि गम ना कर, अल्लाह हमारे साथ है, फिर जनाब बारी ने अपनी तरफ से तस्कीन इन पर नाजिल फरमाकर इन लश्करों से उनकी मदद की जिन्हें तुमने देखा ही नहीं। कौन से लश्कर थे? फरिश्ते नाजिल हुए थे। उसने काफरों की बात पस कर दी और बुलंदो अजीज तो कलमा अल्लाह का है। अल्लाह गालिब है और हिकमत वाला है। निकल खड़े हो, जो हल्के हो या भारी हो या जिस तरह से भी हो, अल्लाह की राह में अपने माल और जान से जिहाद करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम इल्म वाले हो। अगर जल्द वसूल होने वाला माल और असबाब होता तो हल्का सा सफर होता तो ये जरूर आपके पीछे निकल जाते, लेकिन इन पर तो दूरी और दराजी इनको मुश्किल में डाल दिया। अब तो ये अल्लाह की कसमें खाएंगे, और अगर हमने कुव्वत और ताकत ना दी होती तो यकीनन ये आपके साथ ना निकलते। और अगर हम में से, और आयत नंबर 42 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर जल्द वसूल होने वाला मालो अस्बाब होता और हल्का सा सफर होता तो ये जरूर आपके पीछे हो लेते, लेकिन इन पर तो दूरी और दराजी की मुश्किल पड़ गई। अब तो ये अल्लाह की कसमें खाएंगे कि अगर हम में कुव्वत और ताकत होती तो हम यकीनन आपके साथ निकलते। ये अपनी जानों को खुद ही हलाकत में डाल रहे हैं और उनका झूठा होना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने साबित कर दिया। अल्लाह तुझे माफ फरमा दे, तूने इन्हें क्यों इजाजत दी? देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे कहते हैं कि अफा अल्लाह, कि अल्लाह तुझे माफ फरमा दे, तूने इन्हें क्यों इजाजत दी बगैर इसके कि वो तेरे सामने सच्चे लोग खुल जाएं और झूठे लोग भी तुम पे जाहिर हो जाएं। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ये आके तुमसे बहाने करे और तुम्हें पता है कि ये बहाने करें, लेकिन तुमने इनको इजाजत दे दी। तुम अगर इनको इजाजत ना देते तो जो सच्चे लोग थे और जो खरे लोग थे और जो झूठे थे वो आज जाहिर हो जाते। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान और यकीन रखने वाले तो माली और जानी जहाज से रोकते नहीं हैं, कभी भी तुझसे इजाजत तलब नहीं करेंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला परहेजगारों को खूब जानता है। ये इजाजत तो तुझसे वही तलब करते हैं जिन्हें ना अल्लाह पर ईमान ना आखिरत के दिन का यकीन, जिनका दिल शक में पड़े हुए हैं।
اب وہ اپنے شک میں ہی سرگرداں ہیں۔ اگر ان کا ارادہ جہاد کے لیے نکلنے کا ہوتا تو وہ اس سفر کے لیے کچھ تو سامان کی تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہیں ہے، اس لیے انہیں حرکت جو بھی انہوں نے کی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہ تم میں سے مل کر نکلتے بھی تو تمہارے لیے سوائے فساد کے اور کوئی چیز نہ بڑھاتے، بلکہ تمہارے درمیان خوب گھوڑے دوڑاتے اور تم سے فتنہ ڈالنے کی کوشش کرتے۔ ان کے ماننے والے خود تم میں موجود ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہ تو اس سے پہلے بھی فتنے کی تلاش کرتے رہتے تھے اور تیرے لیے کاموں کو الٹ پلٹ کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ حق آ پہنچا تو اللہ کا حکم غالب آ گیا، باوجود اس کے کہ وہ ناخوش ہیں۔ تو اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو منافق ہے نا، ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت ایسا نہیں تھا کہ ان کے دل کے اندر کی حالت جان لیتے۔ تو شروع میں جیسے ہم نے منافقت کا پڑھا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیتے تھے اور ان کے تھرو جو ہمیں حکم ملتا ہے کہ ہم تو دلوں کا حال نہیں جانتے، تو اگر کوئی منافقت کر بھی رہا ہے، اگر اس کے جوارے سے ظاہر ہوتا ہے، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان سے اعراض کرو، لیکن ان کو اچھے سے نصیحت کرو۔ لیکن سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقت کا جو پھر بتایا کہ اگر جو منافق ہے تو تم ان کے ساتھ کیا کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے جو پیچھے رہ گئے تھے، اور انہوں نے، حالانکہ وہ ایمان والے تھے لیکن ان کے دل میں جو اس وقت یہ چیز آ گئی تھی کہ وہ جنگ میں ساتھ نہیں نکلے تھے، جاڑے کا موسم تھا، پھل بھی نکلنے کا موسم تھا، تھک بھی گئے ہوئے تھے، اور انہوں نے جو بہانہ کر دی اور آ کے مان بھی گئے تھے، تو 40 دن تک بات نہیں کسی نے کی تھی اور ان کی توبہ بعد میں قبول ہوئی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ میں پھر بتا دیا کہ منافقوں کے ساتھ تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے، کہ ان میں سے کوئی تو کہتا ہے کہ مجھے اجازت دیجئے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، کہ مجھے اجازت دے دیجئے، میں نہیں جانا چاہتا۔ آگاہ رہو، وہ تو فتنے میں پڑ چکے اور یقیناً دوزخ کافروں کو گھیرے میں لینے والی ہے۔ آپ کو اگر کوئی بھلائی مل جائے تو انہیں برا لگتا ہے، اور کوئی برائی پہنچ جائے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے سے ہی درست کر لیا ہے، پھر تو بڑے ہی اتراتے ہوئے۔ دیکھیں یہاں پہ جو منافق کی بات ہو رہی ہے، اب پہلے اپنے وہ آیت ہم نے پڑھی تھی نا کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے ان کو سنبھالا وہ بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ خوش ہیں، اور وہ انصار تھے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے بعد بھی جو لوگ ہجرت کر کے آئے اور آپ کے ساتھ جنگوں میں جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، وہ بڑے خوش ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے نا وہ ان منافقوں کی ہے، کیونکہ اب مسلمانوں کو ترقی مل رہی تھی اور ساتھ ساتھ جو چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے وہ بھی مسلمان ہو رہے تھے۔ اس زمانے میں یہ رواج ہوتا تھا کہ اگر قبیلے کا سردار مسلمان ہوتا تھا نا تو سارا قبیلہ مسلمان ہو جاتا تھا۔ اب ان کی بیسیکلی ابھی ٹریننگ تو ہوئی نہیں تھی، تو وہ زبردستی جیسے مسلمان تو ہو جاتے تھے، لیکن ان کے دل میں ابھی تک اس طرح سے نہیں مضبوط نہیں تھے۔ تو پھر وہ جب کبھی جہاد کا حکم آتا، مال خرچ کرنے کا حکم آتا، تو پھر وہ پیچھے ہو جاتے تھے، اور ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ تو بڑی مشکل ہے، ہم تو ایسے نہیں کر سکتے۔ اور پھر کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ اگر کسی نے بہانے سے کیا یا کچھ بھی، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ تک میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ اگلی آیات سے آپ انڈرسٹینڈنگ آپ کی ہو جائے کہ کیا ہم پڑھ رہے ہیں اس میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں سوائے اللہ کے ہمارے حق میں لکھے ہوئے کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی، وہ ہمارا کارساز اور مولا ہے۔ مومنوں کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو وہ بھلائیوں میں سے ایک ہے، وہ 2 بھلائیوں میں سے ایک ہے، اور ہم تمہارے حق میں اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پاس سے کوئی سزا تمہیں دے دے یا ہمارے ہاتھوں سے، پھر ایک طرف تم منتظر رہو، دوسری طرف ہم بھی انتظار کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا حکم نازل کرتے ہیں۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم خوش ہو یا نہ خوش، کسی طرح بھی خرچ کرو قبول تو ہرگز نہیں کیا جائے گا۔ یہ منافقت کو ہے کہ یقیناً تم فاسق ہو۔ دیکھیں منافقت ہم نے پڑھا تھا نا شروع میں کہ مسلمانوں میں 3 گروہ، ایک تو مومن ہے، پھر اس کے بعد فاسق منافق ہیں، جس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے I think 13 آیات میں بتایا کہ کیا ان میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، ان کی بیماریوں کا ذکر کیا۔ پھر فاسق تھے، اور فاسق وہ ہیں جو ظاہری طور پر برے کام کرتے ہیں اور ان کو شرم نہیں آتی ہے کہ ہم اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ان کی حرکتیں نہیں ہوتی۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافق کو بھی فاسق کہا، اور ایک جگہ پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافق کو کافر کہا ہے، کیونکہ وہ منافق جو ہے وہ دوزخ کا آخری درجہ جو ہے نا وہاں پہ درک میں ہوگا۔ اور وہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کے نہیں ہونے کا
इसके सिवा नहीं कि ये अल्लाह और उसके रसूल के मुनकिर हैं। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे बता रहे हैं कि क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल नहीं कर रहे उनका खर्च करना, क्योंकि वो अल्लाह की मुनकिर हैं। बेसिकली अल्लाह की बात नहीं मान रहे तो मुनकिर हैं उसके, और उसके रसूल के मुनकिर, और बड़ी काहली से ही नमाज अदा करते हैं। अब ये देखिए, ये जिनकी बात हो रही है वो नमाज भी पढ़ते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि बड़ी काहली से नमाज पढ़ते हैं। अपनी नमाजें अब चेक करना शुरू करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम जिस वक्त नमाज पढ़ने आए तो हम खुशी से दौड़ते हुए आए, और बुरे दिल से ही खर्च करते हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं बस आपको इनके माल और औलाद ताज्जुब में ना डाल दे, कि ये ना हो कि बड़ी बड़ी उनके देख के कि उनके तो इतने बिजनेस हैं, वो लोग तो नमाज ही हैं, लेकिन हरकतें देखें उनकी, घर की शादियां देखें जरा कि कैसे उन्होंने हरकतें की हुई हैं, किस तरह से। जैसे मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी आपको बताया था कि होता है ये भी इवन इन अमेरिका, कि बहुत नेक होते हैं लोग, जाहिरी तौर पे नजर आते हैं, मस्जिदें बनाने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है कि उनको दीन का नहीं पता, लेकिन जब पार्टियां हो रही हैं घरों में, वहां पे शराबें भी चलती हैं, वहां पे जो लड़के लड़कियां मिक्स डांस होते हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो मना किया, लेकिन उनको वो नहीं लगता। अल्लाह ना करे कि लोग ऐसे हो। मैं कहती हूँ कि पहले देखें, जब तक इस्लाम का हमें नहीं पता होता था, वी आर वन ऑफ देम, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला अपना करम कर दे सब पे, कि जिस वक्त हमें ये समझ आ जाती है तो उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तौबा के दरवाजे तो खोले हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ किया करें, कभी भी अपने लव वंस को ऐसे करते देखें तो उनके लिए दुआ किया करें कि या रब्बल आलमीन, इनको ये बता दे, इनकी मदद कर, इनको इस्लाम की वो समझ अता कर दे जो आपको पसंद है, क्योंकि इस्लाम तो अल्लाह, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया वही है ना। हम अपनी मर्जी का इस्लाम लेके जब बैठ जाते हैं कि ये तो इस्लाम है, नमाज पढ़ लेंगे, ज़कात दे देंगे, हज कराएंगे और तहज्जुद भी पढ़ लेंगे, लेकिन जब अपने घर में कोई ऐसा फंक्शन, अल्लाह ताला खुशियों की खबरें देता है, अपनी रहमतें नाजिल करता है, इतनी मुबारक चीजें होती हैं, तो उस वक्त हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को भूल जाते हैं। यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने की कि जो गम का सबर है ना, वो बहुत आसान है, आसानी से कर जाता है बंदा, अल्लाह के और नजदीक हो जाता है, लेकिन खुशियों का सबर मुश्किल हो जाता है। खुशियों में बंदा अल्लाह सुब्हानहू तआला को भूल जाता है। यहाँ पे यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला कहती है कि बस आपको उनका माल और औलाद ताज्जुब में ना डाल दें। अल्लाह की चाहत यही है कि वो इससे इन्हें दुनिया की जिंदगी में सजा दे और उनके कुफर की हालत को और बढ़ा दे, कि उनकी जानें भी इस हाल में निकले कि वो कुफर में हो। या कुफर किसको कह रहे हैं? मुनाफिक को कहा जा रहा है। ये अल्लाह की कसम खा खा कर कहते हैं कि ये तुम्हारी जमात के लोग हैं, खा कर कहते हैं हम मुसलमान हैं, हालांकि वो दरअसल मुसलमान नहीं हैं, सिर्फ अपने मुंह से कहते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि ये लोग डरपोक हैं, डरते हैं कि कहीं सोसाइटी हमें बाहर ना निकाल दे अगर हम गए हम मुसलमान नहीं हैं, तो नाम से कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हरकतें देखो जरा कि क्या मुसलमानों की हरकतें हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर ये कोई बचाव की जगह या कोई गार या कोई सुरंग घुसने की जगह पालें तो अभी इसी तरह से वो वहां दौड़ जाए और छुप जाए। इनमें वो भी हैं जो खैराती माल की तकसीम के बारे में आप पर ऐब रखते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है कि माल की तकसीम में एक किसी की बात आती है कि उन सहाबी तो नहीं, उनको कहना चाहिए कि उन्होंने कहा कि माल गनीमत बट रहा था, तो उसके बारे में कहा था कि उसमें एक सुर्ख रंग की चादर थी, जो उन्होंने कहा कि वो आई थिंक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ले लिया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको उसी वक्त वही आई और उनको डांटा कि उनमें से खैराती माल की तकसीम के बारे में भी ऐब लगाते हैं। और कई दफा उनका ये भी होता था कि ये माल उसको ज्यादा दे दिया, उसको कम दे दिया, क्योंकि नए नए मुसलमान हो रहे थे ना, अभी उनको नहीं ऐसी चीज जब वो कह रहे थे तो फौरन आयत उस वक्त उतर जाती थी कि ये मामला तुम ऐसे ना करो। तो आगे कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर उन्हें इसमें से मिल जाए तो खुश हो जाते हैं जो माल उनको मिलता है, और अगर इसमें से ना मिले तो फौरन बिगड़ खड़े होते हैं। और अगर ये लोग अल्लाह और उसके रसूल के दिए हुए पर खुश रहते और कह देते कि अल्लाह हमें काफी है, अल्लाह हमें अपने फजल से देगा और उसका रसूल भी, तो हम, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, तो हम तो अल्लाह की जात पर ही तवक्कुल रखते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उन्हें बेशुमार अता करता। सदके सिर्फ फकीरों के लिए हैं और मस्कीनों के लिए, और उनके लिए जो ये काम करते हैं, ये जो जॉब, जैसे अगर कोई किसी की जॉब है कि वो जो सदके का माल है वो तकसीम करते हैं, उनके बारे में है। और उनके लिए जिनके दिल इस्लाम की तरफ है, और गर्दन छुड़ाने वाले और कर्जदारों के लिए और अल्लाह की राह में
जहाद करने वाले अल्लाह की राह में जो मुसाफिर होते हैं, निकल खड़े होते हैं, उनके लिए, और फर्ज है अल्लाह की तरफ से। और अल्लाह सुब्हानहू तआला बड़े हिकमत वाला है। और देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला इतनी खूबसूरती से आगे कहते हैं कि इनमें से वो भी हैं जो पैगंबर को एज़ा देते हैं और कहते हैं कि ये कान का कच्चा है। आप कह दीजिए कि वो कान तुम्हारे भले के लिए हैं और अल्लाह पर ईमान रखता है, वो अल्लाह पर ईमान रखता है और मुसलमानों की बातों का भी यकीन रखता है। वो नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मुसलमान जो है वो कभी कोई गलत बात कह सकते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी यही खूबी यहाँ पे बयान करते हैं, और वो मुसलमान की बात का यकीन करता है। और तुम में से जो अहले ईमान है, ये उनके लिए रहमत है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो लोग इज़ा देते हैं, उनके लिए दुख की मार है। महज तुम्हें खुश करने के लिए तुम्हारे सामने अल्लाह की कस्में खा जाते हैं। ए नबी, ये महज तुम्हें खुश करने के लिए कस्में खाते हैं, हालांकि अगर ये ईमानदार होते तो अल्लाह और उसका रसूल रजामंद करने के ज्यादा मुस्तहिक थे। क्या ये नहीं जानते कि जो भी अल्लाह की और उसके रसूल की मुखालफत करेगा, उसके लिए यकीनन दोज़ख है जिसमें वो हमेशा रहेंगे, और ये जबरदस्त रुसवाई की जगह है। कि मीन्स के अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात जो है, अल्लाह के अहकामात हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताए हैं, उन पे अमल करने से वो उनको ये होता है कि हमारे दोस्त ना नाराज हो जाए, हमें कहीं सोसाइटी में ये ना समझे कि हम बैकवर्ड हैं, हमें ये ना हो कि कहीं लोग हमें वैसे पसंद ना करें। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हम, मेरा हुक्म और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म छोड़ के वो दूसरे लोगों को खुश करते हैं। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर आप इनसे पूछें तो साफ कह देंगे कि हम तो यूं ही आपस में हंस बोल रहे थे। कह दीजिए कि अल्लाह, इसकी आयात और उसका रसूल क्या तुम्हारे लिए हंसी मजाक की बात है? तुम बहाने ना बनाओ, यकीनन तुम अपने ईमान के बाद बेईमान हो गए हो। अगर हम तुम में से कुछ लोगों से दरगुजर भी कर लें तो कुछ लोगों को तो इनके जुर्म की संगीन सजा मिलेगी ही। तमाम मुनाफिक मर्द और औरतें आपस में एक जैसे हैं, ये बुरी बातों का हुक्म देते हैं और भलाई से रोकते हैं, और अपनी मुट्ठी बंद रखते हैं, मीन्स के खर्च नहीं करते। ये अल्लाह को भूल गए हैं, अल्लाह ने भी इनको भुला दिया। बेशक मुनाफिक ही फासिक और बदकिरदार है। देख लीजिए मुनाफिक की खूबी, जो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुनाफिक की निशानदेही की है, उस आयत को वापस जाके पहले इस पारे में पढ़िए। अब देखिए, जिस वक्त मैं भी पहली दफा पढ़ी थी तो इतना खौफ आ रहा था, यूं लग रहा था कि ये इसमें से तो अक्सर चीजें हमारे अंदर हैं। फिर अल्लाह से रो रो के दुआ की कि या रब्बुल आलमीन, या रब्बुल आलमीन, इसे हमारे अंदर से निकाल दे। ये ऐसी चीजें, ऐसी बुराइयां हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि किस वक्त हम वापस वही चीज कर देते हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला जरूर मदद करेंगे जब अल्लाह सुब्हानहू तआला को हम अपना वली बना लेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला इन मुनाफिक मर्दों और औरतों और काफिरों से जहन्नम की आग का वादा कर चुका। देखिए, काफिरों के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला मिला रहे हैं, जहां ये हमेशा रहने वाले हैं, वही इनके लिए काफी है। इस पर अल्लाह की फटकार और इन्हीं के लिए दायमी अजाब है। मिसाल इन लोगों के जो तुमसे पहले थे, तुम में से वो ज्यादा कुव्वत वाले भी थे और ज्यादा माल और औलाद में भी थे, बस वो अपना दीनी हिस्सा बरत गए, पर तुम भी अपना हिस्सा बरत लिया, जिससे तुमसे पहले के लोग अपने हिस्से से फायदामंद हुए थे। और तुमने भी इसी तरह, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो उनका हिस्सा था उन्होंने बरत लिया, जो तुम्हारा हिस्सा था तुमने बरत लिया। इनकी अमाल दुनिया और आखिरत में गारत हो गई। यही लोग नुकसान पाने वाले हैं। जो वो कर गए, उनका उनका बदला उनको मिलेगा। जो तुम कर रहे हो, तुम्हें उसका बदला मिलेगा। तुम उनकी वजह से क्यों अपना ईमान खराब करते हो? क्या उन्हें अपने से पहले लोगों की खबरें नहीं पहुंची? कौम नूद की, आद की, समूद की, कौम इब्राहिम, कौम मदियन की। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इनके पास इनके पैगंबर दलीलें लेकर पहुंचे। अल्लाह ऐसा ना था कि इन पर जुल्म करता, बल्कि इन्होंने खुद अपने ऊपर जुल्म किया। मोमिन मर्द और औरतें आपस में एक दूसरे के मददगार और मोमिन और दोस्त हैं। वो भलाइयों का हुक्म देते हैं और वो बुराइयों से रोकते हैं, नमाजों की पाबंदी बजा लाते हैं, ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह की और उसके रसूल की बात मानते हैं। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह बहुत जल्द रहम फरमाएगा। बेशक अल्लाह गलबे वाला और हिकमत वाला है। इन ईमानदार मर्दों और औरतों से अल्लाह ने इन जन्नतों का वादा फरमाया है जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, और वो हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। और इन साफ सुथरी पकीज़ा महल्लात का, जो इनमें हमेशगी की जन्नतें हैं, अल्लाह की रजामंदी सबसे बड़ी चीज है। यही बड़ी कामयाबी है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफिरों और मुनाफिकों से जहाद जारी रखो। देखिए, काफिरों से और मुनाफिकों से जहाद जारी रखो।
और उन पर सख्त हो जाओ, और उनकी असली जगह दोज़ख है जो निहायत बदतरीन ठिकाना है। देखिए, आज आपने जाके पहले सिपारे का जहाँ पे मुनाफिक की 13 आयत है ना, आपने जाके वापस देखनी है, ताकि हमें पता हो कि कौन सी बुराइयां, ताकि वो हम अपने अंदर से निकाल लें, क्योंकि हुक्म बड़े सख्त हैं। ये अल्लाह की कसमें खा खा कर कहते हैं कि उन्होंने नहीं किया, हालांकि यकीनन कुफर का कलमा उनकी जुबान से निकल चुका और ये अपने इस्लाम के बाद काफिर हो गए, और उन्होंने इस काम का कसद भी किया जो पूरा नहीं कर सके। ये सिर्फ इसी बात का इंतकाम ले रहे हैं कि उन्हें अल्लाह ने अपने फजल से और उसके रसूल ने दौलतमंद कर दिया है, और अगर अब ये तौबा कर ले तो ये भी इनके हक में बेहतर है। देखें फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कितनी खूबसूरती से कहते हैं कि फिर तौबा कर लें तो बेहतर है, और अगर मुंह मोड़े हैं तो अल्लाह ताला इन्हें दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब देगा, और जमीन भर में इनका कोई हमायती और मददगार नहीं होगा। इनमें से वो भी हैं जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला से अहद किया था कि अगर वो हमें अपने फजलो करम से माल देगा तो हम जरूर सदका खैरात करेंगे। होता है ना ऐसे कि जब कभी अल्लाह ना करे बिजनेस खराब होता है या जॉब में कोई प्रॉब्लम होती है, फौरन हम ऐड करते हैं, या अल्लाह हमारी जॉब पक्की कर दे, या रब्बुल आलमीन हमारा जो बिजनेस में प्रॉब्लम है उसको ठीक कर दे, हम अब इतना सदका देंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उस वक्त तो बड़ी जोर जोर से ये कहते हैं और पक्की तरह नेकुकारों में हो जाएंगे, लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने फजल से इन्हें देता है तो ये इसमें बखीली करने लगते हैं और टाल मटोल करके मुंह मोड़ लेते हैं। बस इनकी सजा में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनके दिलों में नफाक डाल दिया। इस वजह से अल्लाह कहते हैं उनके दिलों में नफाक डाल दिया अल्लाह से मिलने के दिनों तक, क़यामत के दिन तक, क्योंकि उन्होंने अल्लाह से किए हुए वादों का खिलाफ वर्जी की, क्योंकि ये झूठ बोलते हैं। क्या वो नहीं जानते कि अल्लाह ताला को इनके दिल के भेद मालूम है और इनकी सरकशी सब मालूम है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला तो गायब की तमाम बातों का खबर रखने वाला है। जो लोग इन मुसलमानों पर तानजनी करते हैं, जो दिल खोल कर खैरात करते हैं, कहते हैं कि इसका ये तो पागल है, इसने तो दे दे के देखो ना जरा, इसको ये नहीं पता कि इसके घर में बच्चे भी हैं, इसके बीवी है, कैसे ये सारा कुछ उठा के दे दिया। और कहते हैं कि क्योंकि ये जंग में हुआ था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हुक्म दिया था तो हजरत अबू बकर अपना पूरा घर का सामान ले आए। हजरत उमर ने आधा सामान रखा अपने ऊंट पे, तो वो ला रहे थे, तो उन्होंने बड़े खुश थे। उन्होंने कहा कि आज तो मैंने ये जंगे तबूक का वाकया है कि आज तो मैं ये जाहिर कर दूंगा कि हमेशा अबू बकर मुझसे आगे निकल जाते हैं, तो आज मैं उनसे आगे निकल जाऊंगा। जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे तो कहते हैं कि मैंने जब देखा कि अबू बकर सारे घर का सामान ले आए, तो मैंने कहा कि अबू बकर आप हमेशा ही मुझसे आगे जीत जाते हैं। तो फिर लोगों ने, जैसे होता है ना कि जो दूसरे मुनाफिक बैठे हुए थे वो मजाक उनका उड़ाने लगे, और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पूरी रात नौकरी की, जॉब किए, जाके गुलाम थे, और मुट्ठी भर उनको खजूरें मिली और वो लेके आ गए थे। तो लोगों ने मजाक उड़ाया कि देखो जी देखो, ये तो जा रहे हैं इतना रोम फतह करने, तो आज इतनी मुट्ठी भर खजूरों से ये रोम फतह करेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसी आयत उतारी थी, इंशाल्लाह जहां पे आएंगी आपको सुनाऊंगी। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो दिल खोल कर खैरात करते हैं उनका मजाक उड़ाते हैं, और उन लोगों पर जिन्हें सवाए अपनी मेहनत मजदूरी की और कुछ मुयस्सर न था। ये वही बात यहाँ पे है कि मजदूरी जो की थी और खजूरें लेके आए थे, उसके अलावा तो उनके पास कुछ नहीं था, वो भी अल्लाह की राह में ले आए। बस ये लोग जो हैं वो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, अल्लाह भी इनका तमस्खर करता है और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। इनके लिए नबी, इनके लिए तो इस्तगफार कर ना कर, अगर इनके लिए आप इस्तगफार करें या ना करें, अगर आप 70 मर्तबा भी इनके लिए इस्तगफार करेंगे तो भी अल्लाह इनको हरगिज़ नहीं बख्शेगा। अल्लाह का गुस्सा देखिए कि जो अल्लाह की राह में पूरी रात मेहनत करके इतनी सी चीज लेके अल्लाह की राह में ले आया, उसने नहीं देखा कि मैं इससे क्या होगा क्या नहीं। देखिए यहाँ पे ये सीखने की बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अपनी वुसअत से बढ़ के नहीं आजमाएंगे। जो अल्लाह ने हमें वुसअत दी है उसी के मुताबिक हमारा हिसाब होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि 70 बार भी आप इनके लिए इस्तिगफार करें, अल्लाह ने तब भी नहीं मानना कि ये अल्लाह के बंदों का मजाक उड़ाते हैं, अल्लाह के बंदों के लिए ऐसे बात करते हैं। एक दफा अल्लाह के बंदे बन जाए ना, फिर देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे हमें संभालते हैं। और ये इसलिए कि उन्होंने अल्लाह से और उसके रसूल से कुफर किया। ऐसे फासिक लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हदायत नहीं पाएंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि पीछे रह जाने वाले लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद अपने बैठे रहने पर खुश हैं। उन्होंने अल्लाह की राह में अपने माल और अपनी जानों से जिहाद करना नापसंद रखा, और उन्होंने कह दिया कि इस गर्मी में मत निकलो,
कह दीजिए कि दोज़ख की आग बहुत ही सख्त गर्म है, काश कि वो समझते। बस इन्हें चाहिए कि बहुत कम हंसे और ज्यादा रोएं, बदले में इसके जो ये करते हैं। बस अगर अल्लाह सुब्हान तआला इनको इनकी किसी जमात की तरफ लौटा कर वापस ले आए, फिर ये आपसे मैदान जंग में निकलने की इजाजत तलब करें, तो आप कह दीजिए कि तुम मेरे साथ हरगिज नहीं चल सकते और ना मेरे साथ तुम दुश्मनों से लड़ाई कर सकते हो। तुमने पहली मर्तबा ही पेट फेर लेने का पसंद किया था, बस अब पीछे रहने वालों में ही बैठे रहो और इनमें से कोई मर जाए। अब देखिए कितना सख्त हुक्म है मुनाफिकों और फासिकों के लिए था कि इनमें से कोई मर जाए तो आप इसका जनाजे को हरगिज नहीं पढ़ाएंगे और ना ही इसकी कब्र पर खड़े होंगे। ये अल्लाह और उसके रसूल के मुनकिर हैं और मरते दम तक बदकार और बेअतात रहे हैं। आपकी इनके माल और औलाद कुछ भी भला न लगे। अल्लाह की चाहत यही है कि उन्हें इन चीजों से दुनियावी सजा दे और ये उनकी जानें भी कुफर की हालत में निकले। जबकि सूरत उतारी जाती है कि अल्लाह पर ईमान लाओ और इसके रसूल के साथ मिलकर जिहाद करो, तो उनमें से दौलतमंदों का एक तबका आपके पास आकर ये कहकर रुखसत ले लेता है कि हमें तो बैठे रहने वालों में छोड़ दीजिए, ये तो खाना नशीन औरतों के साथ रहने पर रीछ गए हैं और इनके दिलों पर मुहर लगा दी गई है, अब वो कुछ समझ से काम नहीं रखते। लेकिन खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके साथ के ईमान वाले अपने मालों और जानों से जिहाद करते हैं। यही लोग भलाइयों वाले हैं और यही लोग कामयाबी हासिल करने वाले हैं। इन्हीं के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जन्नतें तैयार की हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, वो हमेशा उसमें रहेंगे। यही बड़ी कामयाबी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इन लोगों में शामिल कर दे। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि देहाती अनपढ़ में से उज़र करने वाले लोग हाजिर हुए कि इन्हें रुखसत दे दी जाए और वो बैठ रहे जिन्होंने अल्लाह सुब्हान तआला से और उसके रसूल से झूठी बातें बनाई हैं। अब तो इनमें से जितने कुफार हैं इन्हें दुख देने वाली मार पहुंचेगी ज़ईफों और बीमारों पर और उन पर जिनके पास खर्च करने में कुछ भी नहीं है, कोई हर्ज नहीं, बशर्त ये कि वो अल्लाह और उसके रसूल की खैर ख्वाही दिल से चाहे। ऐसे नेक कारों पर इल्जाम की कोई राह नहीं। अल्लाह सुब्हान तआला बड़ी मग़फ़िरत वाला है। देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला जहाँ पे अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं कि वो लोग जो इस्तात रखने के बावजूद नहीं निकले थे जहाद के लिए, तो उनके लिए ये सारे अल्लाह सुब्हान तआला अहकामात दे रहे हैं। लेकिन जहाँ पे ज़ईफ हैं, कमज़ोर हैं, वो नहीं निकल सकते, उनके लिए अल्लाह सुब्हान तआला के अहकामात बिल्कुल फ़र्क है। ऐसा नहीं कि हुक्म आ गया तो जो नहीं चल सकता, जो बीमार है वो भी निकल पड़े, नहीं ऐसा नहीं था। और अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि हाँ, इन पर भी कोई हर्ज नहीं है जो आपके पास आते हैं कि आप इन्हें सवारी मुहैया करें और आप जवाब देते हैं कि आपके पास तो सवारी नहीं है, और वो जब सवारी नहीं पाते तो रंजो गम से अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए लौट जाते हैं कि इन्हें खर्च करने के लिए कुछ भी मुयस्सर नहीं। ये वो सहाबी थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे उस मौका पर जंग में जाने के लिए, लेकिन उनके पास सवारियां नहीं थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी नहीं थी। और उन्होंने जब कहा कि मेरे पास नहीं है तो वो रोते हुए वापस आ रहे थे। अल्लाह सुब्हान तआला तो दिलों के हाल जानते हैं ना, या वही बयान कर दिया कि वो उनकी भी पकड़ नहीं है। बेशक इन्हीं लोगों पर राह इल्जाम है जो बावजूद दौलत होने के आपसे इजाजत तलब करते हैं। ये खाना नशीन औरतों के साथ देने पर खुश हैं और उनके दिलों पर मोहरे खुदाबंदी लग चुकी जिससे वो महज बेइल्म है। अल्लाह अकबर, रब्बना ला तजअलना मिनहुम। अब इंशाल्लाह कल हम अगले पारे में देखेंगे कि अल्लाह सुब्हान तआला हमें क्या हुक्म देते हैं। अब इजाजत दे दीजिए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।